मैं आपके लिए लाई हूँ यूपी की फेमस दाल ढोकली की रेसिपी। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि इसके आगे तो दाल चावल सब्जी रोटी सभी फीका लगता है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ नीलम, कुक विद मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाल ढोकली बनाने के लिए मैंने ये अरहर की दाल ली थी। ये 3/4 कप लिया था मैंने। अब इसे हम पानी डालकर अच्छी तरह से हाथों से मसल मसल कर साफ कर लेंगे। अब दाल में हम कुछ मसाले डालेंगे। मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर को डाल दिया है, हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर को डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक को डाल देंगे। 1 चम्मच हम देसी घी को डाल देंगे। अब सभी को हम अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर देंगे। घी डालकर जब हम दाल को बनाते हैं तो दाल में हमारी एक अलग ही स्वाद आता है। अब दाल को हम कुकर में डाल देंगे। कुकर को मैंने गैस पर रख दिया था। दाल को अब कुकर में डालने के बाद इसमें हम 2 ग्लास पानी डालकर लगभग 2-3 सीटी लगा देंगे। ढोकली की दाल हमें बिल्कुल पतली और घुटी हुई चाहिए, हमें बिल्कुल खड़ी दाल नहीं चाहिए, इसलिए हम 2-3 सीटी आने तक इसे अच्छी तरह से पक जाने देंगे। तो जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम ढोकली के लिए आटे को लगा लेते हैं। मैंने 2 कप आटा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब आटे में हम नमक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। डो जैसे कि हम रोटी का बनाते उसी तरह से इसका डो बना करके हमें तैयार करना है। जब भी मुझे दाल चावल बनाने का मन नहीं होता है तब मैं ये दाल ढोकली बना लेती हूँ। ये जल्दी भी बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरे घर में तो ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। आटा लगाने के बाद इसे हम कुछ देर तक ढक कर रख देंगे जिससे आटा हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब आटे से हम एक लोई को लेंगे और उसे बिल्कुल रोटी के बराबर बेल लेंगे। जैसे रोटी की थिकनेस होती है ठीक उसी तरह से इसकी भी थिकनेस हम रखेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा इसे हम नहीं रखेंगे। और रोटी के बराबर बेलने के बाद इसे हम किसी छोटी सी की लसिया से या छोटी आपके पास कोई कटोरी हो जिसकी एजेस बिल्कुल शार्प हो उससे हम कट कर लेंगे। मेरे पास ये छोटी सी गिलसिया है जिसमें मेरे बच्चे जब छोटे थे तो पानी पीते थे, तो मैंने इसी गिलसिया से रोटी को कट कर लिया। अब ये छोटी छोटी सी पूड़ियों के बराबर हमारी रोटियां बन जाएंगी और इन्हें हम निकाल लेंगे। और अगर आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से बनाना है तो ये जो गोल गोल हमने छोटी छोटी रोटियों को कट किया है आप इन्हें ऐसे भी डाल करके दाल ढोकली बना सकती हैं। मैंने इसे दिए का शेप दिया है। तो दिए का शेप देने के लिए हम एक छोटी सी रोटी को लेंगे और इसके साइड्स को हम आपस में चिपकाते जाएंगे। चारों कोनों को हम चिपका देंगे जिससे बिल्कुल ये दिए की तरह बन जाएगी। मेरे घर में मेरी मम्मी बिल्कुल इसी तरह से बनाती थी दाल ढोकली। और दूसरी तरह से अगर आप बनाना चाहें तो आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। तो छोटी वाली पूड़ी को लेकर के इसके दोनों साइड्स को लेकर आपस में चिपका देंगे, फिर पलट के उसकी दूसरे साइड्स को भी हम आपस में जोड़ देंगे और देख सकते हैं आप बिल्कुल फ्लावर की तरह हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सारी ढोकली को इसी तरह से हम बनाकर रख लेंगे। अब दाल को हम चेक कर लेते हैं। तो कुकर का प्रेशर हमारा निकल चुका है और दाल भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। ढोकली को बनाने के लिए हमें दाल बिल्कुल पतली रखनी होती है और दाल में बिल्कुल भी दाने नहीं होने चाहिए। दाल हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें हम तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल को डाल दिया है। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम जीरा, हींग, सरसों के दाने डाल देंगे और एक बारीक प्याज को मैंने काट लिया था। प्याज मैंने थोड़ा बड़ा ही लिया था, उसमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। प्याज को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। एक हरी मिर्च को मैंने कट करके डाल दिया है और प्याज को हमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब प्याज हमारा बिल्कुल पिंक कलर का हो जाएगा उतना ही हमें प्याज को भूनना है। तो प्याज हमारा लगभग भुन चुका है। अब इसमें हम एक टमाटर को काट कर डाल देंगे। टमाटर भी मैंने बारीक ही चॉप किया था। टमाटर डालने के बाद इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, आधे चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च को डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। और मसाले के अच्छी तरह से भुन जाने के बाद अब इसमें हम दाल को डाल देंगे। दाल डालने के बाद इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी दाल में कितना अच्छा कलर आया है। अब दाल को हम अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। ढोकली को हम तभी डालेंगे जब दाल हमारी अच्छी तरह से बॉईल होने लगेगी। अब दाल में हमारे बॉईल आने लगा है। अब इसमें हम इमली के पानी को डाल देंगे। मैंने थोड़ी सी इमली को भिगो कर रख दिया था, उसके पानी को अब हम छान कर डाल देंगे जिससे दाल हमारी खट्टी मीठी बनकर तैयार होगी। अगर आपको थोड़ा सा मीठा टेस्ट पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं।
और दाल हमारी अच्छे से बॉयल हो रही है। अब इसमें हम अपनी बनी हुई ढोकली को डाल देंगे। ढोकली डालने के बाद इसे ढककर लगभग 5-6 मिनट तक हम इसे कुक होने देंगे। 5-6 मिनट में अच्छे से बॉयल होकर हमारी ढोकली भी पक जाएगी। तो सारी ढोकली को मैंने डाल दी है। अब इसे हम 6-7 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद आप देख सकते हैं हमारी ढोकली बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आपका भी मन कर रहा है ना बिल्कुल ढोकली खाने का। अब ढोकली में हम ऊपर से खूब सारे हरी धनिया को डाल देंगे और ढोकली में हम एक बार फिर से तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने एक तड़का पैन को गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी को डाल देंगे और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा इसमें हम जीरा को डाल देंगे और 2 हरी मिर्च को मैंने तोड़ लिया था उसे भी डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डालने के बाद अब हम अपनी दाल ढोकली के ऊपर तड़के को डाल देंगे। बस हमारी बनकर रेडी हो गई है दाल ढोकली। तो अब ढोकली को हम एक बड़ी सी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और ऊपर से मैंने प्याज और टमाटर की गार्निशिंग कर दी है। देख कर आ रहा है ना मुंह में पानी। तो एक बार आप भी इस तरह से दाल ढोकली को बनाकर देखें। आपके घर में सभी की ये फेवरेट बन जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।